साथियों, मानव सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जॉब विदनो पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं DSSB में एक शानदार वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। और सबसे पहले हमने गूगल साइट पे जाके यहाँ पे जो DSSB.delhi.gov.in है, इस वेबसाइट को हमने लगाया और उसके बाद में हमारा ये जो इंटरफेस है वो ओपन होता है। इसके बाद में हमने साथियों थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल किया। नीचे स्क्रॉल करने के बाद ये जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है, इसमें हम थोड़ा सा और नीचे स्लाइड करेंगे, तब आपको यहाँ पे दिखाई देगा वैकेंसी नोटिस। तो हम सबसे पहले इस पे व्यू पे क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करते हैं उसके बाद में यहाँ पे ओपन होता है और यहाँ पे जो डाउनलोड ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने के बाद में या इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन हो गया। और अब हम इसमें बात करने वाले हैं साथियों, 27 फरवरी से इसका जो आवेदन है इसके स्टार्ट हो चुके हैं और आवेदन की जो अंतिम डेट है वो 28 मार्च 2026 रहेगी। और रात को 12 बजे से पहले इसमें आप आवेदन कर सकते हो। अब देखिए साथियों, इसमें जो पोस्ट कोड है और जो नेम ऑफ पोस्ट है, कौन कौन सी इसमें पद रहने वाले हैं और किस डिपार्टमेंट के अंदर आपको ये वैकेंसी में नौकरी करने का आपको मौका मिलेगा, ये सारी जो डिटेल आपको इस नोटिफिकेशन में दिखाई दे रहा है। तो लगभग इसमें जो टोटल वैकेंसी है यहाँ पे 20 डिपार्टमेंट के अंदर आपको यहाँ पे नौकरी करने का मौका मिलेगा। ठीक है। इसमें बहुत सारी वैकेंसी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। जैसे इसमें जूनियर लॉ ऑफिसर हो गया, पटवारी हो गया, ठीक है, रिपोर्टर हो गया, और भी इसमें बहुत सारी वैकेंसी हैं। ठीक है। जिसमें असिस्टेंट मैनेजर भी हो गया और नीचे भी वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएंगी। और यहाँ पर आपको जो वैकेंसी है कैटेगरी वाइज आपको दिखाई देंगी। आप जिस भी कैटेगरी से अप्लाई करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आप इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड करके देख सकते हो। अब देखिए साथियों, आपको इस वेबसाइट के माध्यम से आपको आवेदन करना है। ठीक है। और उसका पहले नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड करना, नोटिफिकेशन कंप्लीट चेक करना है किस कैटेगरी में आप अप्लाई करना चाहते हो और किस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हो। तो वो आराम से पढ़कर उसके बाद में आप इसमें अप्लाई करो। अब हम नीचे से थोड़ा सा चलते स्क्रॉल करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो वैकेंसी है इसमें आपको, जैसे कि ये डिपार्टमेंट हो गया, पहली वैकेंसी है असिस्टेंट मैनेजर टूरिज्म डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी निकली असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे। ठीक है। जिसमें यहाँ पे बहुत सारी नंबर और वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी। ठीक है। जिसके लिए आप इसमें आवेदन कर सकते हो। जैसे कि इसमें टोटल 6 वैकेंसी हैं। तो जनरल के लिए 5 वैकेंसी है, ओबीसी की 1 वैकेंसी है और SC ST ईडब्ल्यूएस में कोई वैकेंसी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ठीक है। उसके बाद में इसकी जो क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको जैसे यहाँ पर दिखाई देगी। ठीक है। इसमें मास्टर इन टूरिज्म में आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए और उसके बाद में आपका या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास में। और इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन ट्रेवल एंड टूरिज्म में। ठीक है। आपके पास या तो आपने मास्टर कर रखा हो या PG कर रखा हो या फिर टूर जो ट्रेवल्स होता है उसका जो डिप्लोमा होता है वो आपके पास होना चाहिए। अब इसमें देखिए कि 3 फील्ड ऑफ टूरिज्म और ट्रेवल, आपके पास 3 साल का कम से कम एक्सपीरियंस भी यहाँ पे होना चाहिए, 3 साल का। ठीक है। यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको। और पे स्केल रहने वाला है इसका 45,000 रुपये से 1,42,400 रुपये तक आपको इसमें वेतन मिलेगा। ग्रुप वी, ये ग्रुप बी की वैकेंसी है और इसमें आपको एज रिलैक्सेशन भी विल बी गिवन एज पर। ठीक है। इसमें आपको छूट भी मिल जाएगी एग्जाम आपकी जो कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग। दूसरी जो पोस्ट है जिसमें कि आपको पोस्ट कोड दिखाई दे रहा है, जिसमें ये डिपार्टमेंट पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर जनरल। ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट। ठीक है। इसमें वैकेंसी निकाली है और टोटल उसमें वैकेंसी 6 रहने वाली है। तो वही सारा जो क्राइटेरिया आपको इसमें देखने को मिलेगा। लेकिन उसमें जो डिग्री है वो मास्टर इन बिजनेस, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में आपको मास्टर आपका कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। वेतन इसमें वही सेम रहने वाला है। ठीक है। एज लिमिट इसमें 30 साल दे रखी है, उसमें आपको एज में भी छूट मिल जाएगी दोस्तों। और थोड़ा सा हम और नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे जो इसमें दिखाई दे रहा है कि असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स। तो इस प्रकार से आपको जिस भी वैकेंसी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, आप आराम से इसका जो नोटिफिकेशन है वो देख सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो अब हम थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करके चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो यहाँ की मैंने सारा वीडियो स्किप कर दिया है, यहाँ पे आपको वैकेंसी दिखाई दे रही है। लास्ट की जो वैकेंसी है असिस्टेंट माइक्रो फोटो
ग्राफिस्ट की जो पोस्ट है यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। इसके अलावा इसमें जो टोटल वैकेंसी है एक ही रहने वाली है, और इसकी जो सारी डिटेल है और भी वैकेंसी रहने वाली है वो हमने स्किप कर दी है। आप इसको जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि 20 वैकेंसी के बारे में बताने का मतलब ये जो वैकेंसी वीडियो है बहुत ज़्यादा लेंथी बन जाएगा। तो अब हम थोड़ा इसमें और नीचे चलते हैं। अब इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे इंडिया के नागरिक होने चाहिए। वो आपकी बेसिक चीज़ें जो आपकी हर एग्जाम में बताई जाती हैं। अप्लाई कैसे करना है? सबसे पहले दोस्तों आपको इस वेबसाइट के माध्यम से यहाँ पे अप्लाई करना है, विजिट करना है, और 28 मार्च 2026 से पहले आपको इसको अप्लाई करना है। और जो फीस है साथियों वो SC ST और फीमेल के लिए फ्री रहने वाली है, जबकि अदर जो कैटेगरी हैं जैसे जनरल OBC AWS है उनके लिए यहाँ पे 100 रुपये चार्ज रखा गया है। अदर के लिए यहाँ पे कोई चार्ज इसमें लागू नहीं होगा। और ये इसका जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न रहने वाला वो देखिए साथियों, इसका जो पोस्ट कोड है, पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग यहाँ पे रहने वाला है। जैसे कि यहाँ पे आपको पोस्ट कोड दिखाई दे रहा है, तो मैं आपको एक बार ऊपर से ऊपर लेके चलता हूँ। ये देखिए जो पोस्ट कोड था 17/26, ठीक है। ये 17 नंबर की जो वैकेंसी है स्टेनोग्राफर ग्रेड फर्स्ट की, ठीक है। इसमें दिल्ली पॉपुलेशन सेंट्रल कमेटी की वैकेंसी डिपार्टमेंट में निकली निकली है। और इसमें 3 पोस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाए जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती है, तीनों पोस्ट, ठीक है। अब इसकी जो कैटेगरी बैचलर डिग्री है इसमें मांगी गई है, ठीक है। और आपका जो पे स्केल है 1,12,000 तक इसमें आपको मिलेगा। और भी जो इसकी जो चीज़ें हैं वो आप आराम से पढ़ सकते हो। अब मैं तुरंत उसी पोस्ट पे चलता हूँ जो मैंने आपको बताई थी। अब देखिए यहाँ पे मैंने ये जो पोस्ट है वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अब इसका जो पेपर टियर फर्स्ट होगा, ठीक है, वो जनरल का होगा जिसमें आपको 2 घंटे का समय मिलेगा इसमें। और 200 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और 200 ही आपके मार्क्स आपके होंगे इसमें, ठीक है। और ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन इसमें मिलेंगे ABCD वाले, ठीक है। और टोटल जो 200 नंबर का पेपर रहने वाला है। और इसमें दिखा रहा है कि 1 मार्क ऑफ ईच, यानी कि प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का इसमें पूछा जाएगा। अब इसमें आपका GK हो गया, आपका जनरल इंटेलिजेंस जैसे कि रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, और हिंदी लैंग्वेज हो गई, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज हो गई। तो इस प्रकार चाल जो प्रत्येक सेक्शन है 5 सेक्शन रहने वाले इसमें, जैसे कि GK हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, और हिंदी इंग्लिश का पैटर्न हो गया। तो इस प्रकार जो आपका कंप्लीट सेशन है ये 40 प्रत्येक 40 का रहने वाला है, यानी कि 200 नंबर का। अब थोड़ा हम इसमें नीचे और चलते हैं। जब आप फर्स्ट ईयर क्लियर कर लेते हो उसके बाद में आपको टीयर सेकंड से गुजरना पड़ेगा, जो आपको 200 नंबर का, और इसमें 200 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। वही पैटर्न इसमें लागू रहेगा, ठीक है। लेकिन ये इसमें सिर्फ 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 100 नंबरों के, यानी प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का इसमें होगा आपसे, ठीक है। और उसके बाद में जो इसका सेक्शन बी है, टीयर सेकंड में जो सेक्शन बी होगा वो आपका होगा, ये पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको एक 100 क्वेश्चनों का पेपर मिलेगा, ठीक है। वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। इस प्रकार यहाँ पे जो आपको टोटल पैटर्न है वो देखने को मिल जाएगा साथियों। जिस भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग कंप्लीट इसमें आपको दिखाई देगा। और इसमें नेगेटिव मार्किंग की बात कर लेते हैं साथियों, इसमें 0.25 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, ठीक है। अगर आप एक भी क्वेश्चन गलत करते हो तो आपको इसमें नेगेटिव मार्किंग का हर्जाना भुगतना पड़ेगा साथियों। आपको ऑनलाइन करना है। और अब हम थोड़ा और वीडियो में लेके चलते हैं नीचे की ओर। अब देखिए साथियों, इसमें जो जनरल और EWS की जो कैंडिडेट है उनके लिए 40% मिनिमम पासिंग मार्क होना चाहिए। और OBC के लिए जो दिल्ली के कैंडिडेट हैं उनके लिए 35% है, और SC ST के लिए है 30% से जो पासिंग मार्क है, यानी फिर क्वालिफाइंग मार्क्स जो बोलते हैं वो आपको मिनिमम चाहिए। और देखिए साथियों यहाँ पर आपको जो एक कैटेगरी जो दे रखी है ना, इसमें आपको सबसे पहले उन उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी जिनके पास अधिक मार्क आपके आएंगे, ठीक है। यानी ज़्यादा नंबर आपके एग्जाम में आएंगे उनको और दी जाएगी। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो जो एज में अधिक है, ठीक है, जिनकी एज अधिक है उनको वरीयता दी जाएगी। और उनकी अगर फिर हम इनकी जन्म अगर जो डेट है अगर वो भी समान है तो अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर कम से कम जो पहले आता है उसको स्थान दिया जाएगा, ठीक है। जैसे मैं हो गया और कोई एक कैंडिडेट है, अगर हम दोनों की जो एज है वो सेम हो गई साथियों, तो पहले जैसे जैसे मेरा नाम A से स्टार्ट होता अनूप, तो A वाले को
पहले वरीयता दी जाएगी। ठीक है साथियों, ये इसका जो बेसिक एक छोटा सा फंडामेंटल इसका जो क्राइटेरिया है, ये कुछ पोस्ट हैं उनमें यहाँ पे दिखा रखा है, तो उन्हीं के लिए रहेगा, सभी के लिए यहाँ पे नहीं रहने वाला है। अब देखिए यहाँ पे SC/ST को 5 साल की छूट दे रखी है, OBC को 3 साल की छूट दे रखी है यहाँ पे। ठीक है, कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। थोड़ा सा और हम नीचे लेके चलते हैं इस वीडियो को। यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें आपको एग्जाम की दृष्टि से दी गई हैं, जो आपको खुद को पढ़ना है और क्लियर करना है। थोड़ा सा हम और स्क्रॉल कर देते हैं। तो साथियों, ये इसका जो वीडियो था कंप्लीट, हमने वीडियो आपको बता दिया है। इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो हमने आपको दिखाया है, और इसमें कोई भी चीज़ ऐसे छूटी नहीं है। हालांकि हमने कोशिश पूरी की है इसमें जो चीज़ें हैं आपको बताने की, लेकिन फिर भी आप अप्लाई करने से पहले इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ लेना, उसके बाद में आप इसको अप्लाई करना साथियों, ताकि कहीं कोई चूक ना आपसे ना हो जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करें और बताएं कैसा लगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।